बुद्धि से हम सब मन और बुद्धि की ताकत से, मन और बुद्धि के संकल्प शक्ति से मन और बुद्धि के हद से बाहर रहने की, हद के बाहर सोचने की शक्ति से हम सारे उठकर यहाँ से सूक्ष्म वतन में शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, दादी प्रकाश मणि के सम्मुख दादी प्रकाश मणि के साथ सारे बाबा के अनन्य बच्चे, अनन्य सेवाधारी, जो साकार में भी हैं, सूक्ष्म में भी हैं, पर आज सभी मन और बुद्धि से सूक्ष्म वतन में निरंतर चक्कर लगा रहे हैं, योग कर रहे हैं। तो हम सभी भी इस 1 घंटे मन और बुद्धि को एकाग्र करेंगे सूक्ष्म वतन में, फरिश्ते स्वरूप में। फरिश्ता यानी इस 1 घंटे इस देह से, यहाँ की दुनिया से, यहाँ की बातों से, यहाँ के कार्य व्यवहार से, कारोबार से अवकाश लेकर, 1 घंटे की छुट्टी लेकर सभी अपने आप को सूक्ष्म वतन में हो रहे गहन तपस्या, मंथन, सकाश, उस ऑरा में अपने आप को बिठाएंगे। महसूस करिए सूक्ष्म वतन का बहुत ही शक्तिशाली ऑरा। सारे वरिष्ठ महारथी, अव्यक्त वतनवासी, कर्मातीत, एडवांस पार्टी, सब वहां उपस्थित है। साकार से भी जितने भी अनन्य बच्चे हैं, योगी बच्चे हैं, प्रयोगी बच्चे हैं, अथक सेवाधारी बच्चे हैं, तन मन धन श्वास संकल्प संबंध संपर्क से समर्पित समर्पित बच्चे हैं, वो सब वहां मौजूद है। इतनी पावरफुल ऊर्जा के भीतर हम सब बैठे हैं। और जब हम बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा पूरा झाड़ हमसे जुड़ा एक एक युग, एक एक कुल, एक एक जन्म और उनसे जुड़े हुए टाल टहनियां, पत्ते फूल यानी आत्माएं, उनकी ऊर्जाएं, उनकी स्थितियां परिस्थितियां
सब यहाँ इमर्ज हो गए हैं एक हमारे वहां मौजूद होने से। इसलिए हमें अपने आप को मन और बुद्धि से यहाँ टिका कर रखना है। हमारी बस इतनी ही मेहनत है, हम इस ऊर्जा में रहें। क्योंकि स्पेशल ओकेजन्स पर, जैसे परिवार में भी जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो पूरा परिवार दुनिया के किसी भी कोने में हो, उस दिन वहां इकट्ठा होता है। ऐसे ही जब यज्ञ के अनन्य बच्चों के स्पेशल दिन होते हैं तो उस दिन सूक्ष्म वतन में भी सारे के सारे वहां इकट्ठे होते हैं। जैसे बाबा ने आज जो संदेश भेजा उसमें लिखा है कि सुबह 3 बजे से सूक्ष्म वतन में मेला लगा हुआ है। बच्चे तपस्या कर रहे हैं, वरदान ले रहे हैं, सकाश ले रहे हैं, दृष्टि ले रहे हैं, सब चल रहा है, पावरफुली वहां पे चल रहा है। तो हम सभी भी इस 1 घंटे वहीं पर बहुत एकाग्र होकर मुरली को धारण करेंगे। आज 25 अगस्त 2024 प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा दादी दादियां पूरी एडवांस पार्टी और उन सब की विशेषताओं का ऑरा, उन सभी के सकाश का ऑरा, उन सभी की प्योर पावरफुल दृष्टि के औरे में हम ये 4/11/2001 की मुरली को रिवाइज करने के लिए बैठे हैं। तो बुद्धि में ध्यान रहे कि ये रिविजन यानी आज से 23 साल पहले ये बात बाबा ने कही है। तो 23 साल में जो जो बाबा ने उस दिन कहा वो सब घटित हो चुका है। तो इस कॉन्शियसनेस के साथ मुरली करिएगा सभी, कि 23 साल पहले कहा है बाबा ने ये सब कुछ। जो भी बाबा ने डायरेक्शंस दिए हैं, जो भी सावधानियां दी हैं, वो सब 23 साल पहले दिया जा चुका है। आज उसका रिवाइज्ड वर्जन हो रहा है। तो हमारे पास कितना समय है इस रिविजन कोर्स को करने का? सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहम दिल बन बेहद की वृत्ति दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिखिलदे मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने हैं। तो सिर्फ ये मत सोचिए कि हम सुन रहे हैं, बल्कि स्वयं को सूक्ष्म वतन में और इस सेलिब्रेशन में और इस सेलिब्रेशन में हो रही तैयारी में, ये सेलिब्रेशन दादी के शरीर छोड़ने का नहीं हो रहा खाली, ये सेलिब्रेशन सिर्फ दादी का नहीं है। वहां तैयारी चल रही है किसकी? न्यू एरा की तैयारी शुरू हो गई ना। तो बाबा के साथ जो मिलन मनाने हम बैठे हैं ना, उसमें ये ध्यान रखना है कि एक एक महावाक्य मेरे मन और बुद्धि के भीतर जा रहा है, वो उसको धारण कर रहा है। वो सिर्फ महावाक्य ना रहे और ऐसा भी ना समझे कभी बाबा बोले डबल विदेशी, कभी बाबा बोले दादी, कभी बोले बाबा पांडव, कभी बाबा बोले शक्तियां। तो ये ना सोचे कि अच्छा कहीं और बात हो रही है। सिर्फ मुझसे बात हो रही है, मेरे मन और बुद्धि से बात हो रही है। मान लीजिए पांडव इज मन और शक्ति इज बुद्धि, है ना। पांडव इज मन और शक्ति इज बुद्धि। दोनों को दृढ़ता पकड़नी है।
आप सब भी मिलन मनाने आए हैं ना भाग भाग कर, तो बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग के आए। आप सभी तो इस लोक से आए हो और बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं। तो सबसे दूर से कौन आया है? बोले, सबसे दूर से कौन आया है? हम्म, सबसे बाबा। बाप हाँ, बाबा। दादा। तो सबसे दूर से उसको थोड़ी आने तुम कुछ कर दो। प्रेशर आ रहा है। सबसे दूर से आने वाला क्या हो गया? दूरदेशी। अब बाबा देखते हैं डबल फॉरेनर्स दूरदेशी हैं? नहीं, सबसे दूर से दूर दूरदेशी तो बाप ही है। नाज है बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी व भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है। कौन सी बात पर नाज है? विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देखकर। आज जिसने जिसने कुछ स्पेशल हिम्मत करी है, तो आज आप बाबा से अपने लिए शाबाशी ले लीजिए। क्या कह रहे हैं बाबा? बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है कि कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच ही गए। बाबा की श्रीमत को पालन करने के लिए हिम्मत कर ही ली। तो अपने आप को थोड़ा देखिएगा ध्यान से कि इन दिनों में जरूर आपने बाबा की श्रीमत से रिलेटेड कुछ एक कदम उठाया है। सब चेक करिए अपने अंदर कि कहीं ना कहीं हम सब ने आज एक कदम उठाया है, आज या इस हफ्ते में, जो बाबा की श्रीमत अनुसार है और उसके लिए अभी तक भयभीत थे बहुत ज्यादा। अभी तक डर लग रहा था उस श्रीमत को फॉलो करने में, बट अब उठा लिया वो कदम। तो बाबा कह रहा है उसके लिए मुझे तुम बच्चों पर नाज है। माना अपनी गलती मान ली, माना अपने आप को कहीं पर सॉल्व कर लिया, या पहला कदम उठा लिया, या कोई एक श्रीमत थी, कोई एक धारणा थी जो अभी तक कर नहीं रहे थे, अब उसके लिए कदम कर लिया, एक कदम उठा लिया, डर के आगे बढ़े, भय के आगे बढ़े। तो बाबा कह रहा उस एक हिम्मत के लिए बाबा को तुम पर नाज है। ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। उस हिम्मत के लिए बाबा वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। सब चेक करिए, कोई शेयर करना चाहे तो कर भी सकता है। हम्म, हम्म। किसी को ऐसा ध्यान आ रहा हो, पूनम आत्मा, चांदनी आत्मा। हम्म, ओम शांति दीदी। हम्म, बीके तो बन गए, बट कभी कभार ब्राह्मण परिवार के जैसे पालना के लिए दीदी के साथ कहीं जाना होता है तो अवॉइड करते हैं कि घर में कोई सीन ना हो। तो कल ऋषि आत्मा का पता करने एम्स में जाना था, तो एम्स में जाना मतलब 5 to 6 आवर्स। तो कल हिम्मत करके गए और देखा कि कुछ भी नहीं हुआ, मैं खाम के डर रही थी। तो आज सुबह भी प्रोग्राम था, फिर गए हिम्मत करके। तो आई वाज सरप्राइज्ड कि बाबा कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे ही काम का ही सोचती रहती हूँ। कभी आया जब आपने कहा ना कि ऐसा कोई काम जो कभी नहीं किया, तो कल 6 आवर्स बाहर रहे। थैंक यू बाबा। ओम ओम शांति। शांति। हाँ, पूनम आत्मा आपकी आवाज चली गई थी, बोलेंगे फिर से? हाँ जी, एक्चुअली कल ना उर्वशी आत्मा का पता है उसमें। तो एम्स जाना मीन्स जहाँ हम रहते हैं वहां से जाने का मतलब 1.5 से 2 घंटा आना, 2 घंटा वापस। अब आप 2 घंटे हॉस्पिटल में बैठोगे, तो 5 to 6 आवर्स ड्यूरेशन। तो ब्राह्मण बन के, बट मैं ब्राह्मण परिवार के साथ संगठन की पालना के लिए जैसे निमित दीदियों के साथ नहीं मैं जाती, क्योंकि टाइम कंजप्शन होता है। तो बट कल गए वीकेंड घर पे थे,
गए तो ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं हुआ। तो आज सुबह दादी प्रकाश मणि का प्रोग्राम था, फिर टाइम गए वहां, दीदी ने कहा मेडिटेशन कराओगे। तो कभी किया है दादी के बारे में जानना, तो सुबह बाबा ने वहां पे भी एक अलग से एक्सपीरियंस कराया कि हिम्मत की ही नहीं बाबा, आप कराओगे, कैसे योग कराना है। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस कल और आज का। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। हिम्मत का हिम्मत का कदम आपने उठाया, तो आज बाबा ने उसके लिए आपको नाज है बाबा को ऐसा कहा। राजेश भाई, आप कुछ कहेंगे? जी, ओम शांति। ओम शांति। कल शाम से लग रहा था ज्ञान सरोवर में कि मैं तो भ्रमण करूं, लेकिन कुछ साधन दिख नहीं रहा था। सुबह क्या है, कुछ यहाँ से जाना भी थोड़ा रिस्की रहता है। हम्म, तो मैं बाबा से कह रहा था, बाबा अमृत वेला तो पांडव भवन में करना है, अब आप हम्म, कैसे कराएंगे, आप जाने। हम्म, तो मैंने जब ऐसे सोच ही रहा था और मैं बहुत कोशिश कर रहा था, तो अचानक कोई भाई मिला। वो कहता है, आपको कहीं सुबह जाना है क्या? तो गाड़ी है और सुबह जाएगी हम्म, 3:30। मैंने कहा मेरे को पांडव भवन जाना है। कहता हम्म, ठीक है, आप आ जाइए। पौने हम्म, 4 नीचे होया भाई, हमको ले गया पांडव भवन। हम्म, और आप देखिए, अमृतेला करके मुरली करके वही हम्म, भाई हमको 6:15 बजे यहाँ छोड़ गया। बाबा। तो मैं सोच रहा था, वाह वाह वाह। तो ये हिम्मत जो मन में आ रही थी कि नहीं, वहीं करना है, दादी जी का है, तो वो। थैंक यू बाबा। और कोई बच्चा जो ऐसी हिम्मत करी हो, जो पहले कभी नहीं कर रहा था, और आज या कल में उसने या इस हफ्ते में कोई श्रीमत की हिम्मत करी हो, तो बताइए। हिम्मत की आज बाबा दाद दे रहा है, बाबा को नाज हो रहा है अपने बच्चों। आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वह वरदान मिलेगा, सहज मिलेगा। लेकिन इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्म योगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना है। दिल शिकस्त नहीं होना। वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नैनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती रहती है। स्थूल नैनों के मध्य में, सभी ध्यान दीजिए, बिंदी चमकती रहती है। ऐसे सदा नैनों में बाप बिंदी को समा कर रखना है। वरदान ले लिया, अभी इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है, उसको अंदर संभाल के रखना। जैसे बाबा ने अभी 2 दिन पहले हम लोगों को अभ्यास कराया कि मन के अंदर मन रूपी मंदिर को साफ करो, और फिर वहां और फिर क्या करो, उस मंदिर को साफ करके वहां पर बाबा को विराजमान करो। अब खाली विराजमान करके काम नहीं चलेगा, फिर उसकी पालना भी करो। सुख की, शांति की, प्योरिटी की, पीस की, हैप्पीनेस की, लव की, ज्ञान की, आनंद की, अष्ट शक्तियों की। बाबा बैठा तो ये सब आके बैठे ना, जैसे कहते ना शिव परिवार आके बैठे। तो शिव परिवार में क्या दिखाते हैं? शिव परिवार में दिखाते गणेश जी भी बैठे हैं, कार्तिकेय जी भी बैठे हैं, नंदी जी भी बैठे हैं, पार्वती जी भी बैठी हैं। अब पार्वती जी बैठी हैं तो उनकी अष्ट शक्तियां भी बैठी हैं, 8 देवियां बैठी हैं, है ना। शिव बाबा, शिव बैठे हैं, शंकर बैठे, तो उनके साथ विष्णु और ब्रह्मा बैठेंगे ही बैठेंगे। तो कहते हैं शिव परिवार बैठे। अब इसको सूक्ष्म में देखो ना, कि मन रूपी मंदिर के मध्य में हमने शिव को जैसे ही बिठाया, तो परिवार ऑटोमेटिक आ गया। सारे गुण और सारी शक्तियां। अब सिर्फ बिठा के काम नहीं चलेगा, उसकी क्या करनी है, संभाल भी करनी है, सारा दिन उसकी पालना भी करनी है। देवी देवताओं की कैसे सारा दिन पंडित जी लोग पालना करते हैं, सुबह उठाते हैं, अमृत वेले भोग धरते हैं, सफाई करते हैं, आरती पूजा करते हैं, फिर भोग लगाते हैं, फिर भोग लगाते हैं, फिर आरती करते हैं, फिर भोग लगाते हैं, फिर उनको सुलाते हैं, फिर उनको उठाते हैं। मतलब कंटिन्यूअस दे आर बिजी विद देवी देवता। तो हमारे भी अंदर हमारी बुद्धि मन रूपी मंदिर में जिन गुण शिव बाबा को बिठाया है, उनके साथ उन्हें परिवार को बिठाया है, तो उसकी क्या करनी, पालना भी करनी है। अच्छे विचारों से, सुख भरे विचार, शांति भरे विचार, प्रेम भरे विचार,
ये आरती करनी है। सब तो बाबा ने कहा ऐसे सदा नैनों में बाप बिंदी को समा कर रखना है। रख सकते हो या मुश्किल है? अब आप बोल रहे मुझे रख सकते हो नहीं रख सकते हो? कितनी बड़ी बात बाबा पूछ रहा है। मैं आ गया हूँ, मुझे रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो ना? गेट पे खड़े होके बाबा पूछ रहा है, तुमने बुलाया, मैं आ गया, अब रखोगे कि नहीं रखोगे? रख सकते हैं। बस एक ही बच्चा रख सकता है, बाकी कोई नहीं रख पाएगा। रखेंगे दीदी। कैसे रखेंगे? दीदी रखा ही है। कैसे रखेंगे पर? रखना मतलब उनकी देखभाल करना। मैं एक भी नेगेटिव को अंदर जाने नहीं दूंगी। अबाउट टर्न, बाहर जाओ, अंदर नहीं अलाउड हो। उभरा नेगेटिव आया, उसने दस्तक दी, बाय बाय, अभी जाओ, अभी अंदर में देवी देवता आराम कर रहे हैं। मैंने देवी देवताओं को यहाँ बिठाया है। देवी देवता यानी 7 गुण 8 शक्तियां। तो बाबा कहते हैं जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नैनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो। समा लिया, फिट हो गया, निकल तो नहीं जाएगा? बोले कोई कुछ कह रहा है? कितना भी आपको भय, कितना भी आपको कोई भी बात, कितनी भी कोई परिस्थिति, कितना भी पीछे से ना आपको चुभता रहे, पर हमें बाबा को प्रोटेक्ट करना है अपने अंदर। बाबा को नहीं जाने देंगे। जिसको जाना है जाओ, बाबा को नहीं जाने देंगे। बाबा को संभाल के रखना है। बाबा कहता है अगर नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो और किसी भी तरफ नयन आकर्षित नहीं हो सकते। अगर अंदर बाबा समाया हुआ है तो भय, चिंता, फिक्र, पास्ट, फ्यूचर, कल क्या होगा, अब क्या होगा, संबंध, संपर्क, ये सब आकर्षित मुझे नहीं करेगा। घबराहट, चिड़चिड़ाहट, ये सब आकर्षित ही नहीं करेगी। क्योंकि बैठा कौन हुआ है? सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बैठा हुआ है। इसको बिठा के रखेंगे तो नैन तो कहीं और जा ही नहीं सकते। मेहनत से छूट जाएंगे और तरफ नजर जाएगी ही नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। सेफ्टी का सेफ्टी का तरीका है ये। कुछ भी हो जाए लेकिन नैनों में सदा बिंदी बाप समाया हो। सदा नैनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। अब नैनों में है तो दिल में भी होगा। कैसे? बाबा पूरी विधि बताता है सेफ रहने की। विधि बता रहे हैं बाबा। भय से सेफ रहोगे, एंजाइटी से सेफ रहोगे, नेगेटिविटी से सेफ रहोगे, गुस्से से सेफ रहोगे, मोह से सेफ रहोगे, लोभ से सेफ रहोगे, अहंकार से सेफ, सब से सेफ रहोगे। कब? जब अंदर उस सागर को बिठा के रखोगे। मन रूपी मंदिर में हमने शिव को उसके परिवार के साथ बिठा लिया। वो लोग स्थूल करते, हम सूक्ष्म करते। वो मूर्तियां रखते, हम एनर्जीज को फील करते। है ना कितना ब्यूटीफुल? अब कहाँ है मंदिर आपका? कौन ब्राह्मण सेवा करेगा अब इस मंदिर की? कौन सेवा करेगा आपके इस मंदिर की? स्वयं खुद ही करनी है। खुद ही करना पड़ेगा, कोई और कर ही नहीं सकता इस मंदिर नहीं। की। जो मंदिर आपके घर के अंदर है उसकी सेवा बाहर वाला तो आके कर ही नहीं सकता। तो हमें जिससे पालना करनी है। तो अब हमें समझ में आए हम ब्राह्मण कौन क्या करने वाले। हम ब्राह्मण मन रूपी मंदिर के भीतर विराजमान शिव और शिव के परिवार का लालन पोषण करने वाले, उसकी सेवा करने वाले ब्राह्मण। तो वो ब्राह्मण तो बाहर दिखाई देते और हम सारे ब्राह्मण भीतर मंदिर की सेवा करते। कितना सुंदर, कितना सुंदर बाबा ने पूरा दरबार लगा दिया। कितने खुश होते हैं लोग मंदिर बनाकर उसमें स्थापना करके पूरा दरबार लगा के कहते हैं पूरा शिव दरबार लगाया, शिव परिवार लगाया, राम दरबार बनाया।
सबके अंदर आज राम शिव दरबार बैठ गया। सबने महसूस किया कि आपके अंदर शिव दरबार आज कितना बड़ा बाबा वरदान दे रहा है। देख रहे हो आप सब, हर ब्राह्मण को एक एक मंदिर बाबा ने गिफ्ट कर दिया। सूक्ष्म वतन में बैठे हर ब्राह्मण को बाप दादा ने, दादियों ने क्या गिफ्ट दिया है, क्या सौगात दिया है, क्या वरदान दिया है कि तुम्हारे ही भीतर मन रूपी मंदिर में शिव दरबार स्थापित कर लिया। अब उसको पालो, और अगर उसकी पालना ठीक से करोगे तो तुम बिल्कुल सेफ हो जाओगे। कुछ भी हो जाए, लेकिन नैनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो, सदा नैनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया होगा। तो दिल में और नैनों में समाने की विधि है बाप दादा साहेब को राजी करना। अब इनको राजी करना है। राजी कैसे करेंगे? राजी कैसे करेंगे? बाबा कहता तो राजी कैसे करेंगे? आप समझते हो बाप दादा साहेब आपके ऊपर राजी है, कितने % राजी है? कोई ने कहा 99, कोई ने कहा 75। आप सबको भी पता होगा। क्या लगता है आप लोगों को कितना % आपने बाबा को राजी कर लिया है? सब अपना अपना % चैट बॉक्स में लिख के डाल दें। जो बोल सकते हैं वो बोल दें, पर कोई अपने आप को पीछे ना रखे, सब लिखें। बाबा को पोस्ट करिए, कितना % आपने बाबा को राजी कर लिया? क्या लगता है? हम्म बहुत ज्यादा कर लिया। परसेंटेज बताइए, 30, परसेंट 40, 70, 100? इससे तो ऊपर ये 90-95 तो हो ही गया, राजी कर ही लेते हैं। वेरी गुड, 95 राजी कर लिया बाबा को। और बताइए, और बाकी बच्चे कितना राजी कर लिया बाबा को? हम्म बिल्कुल नहीं राजी किया है किसी बच्चे ने भी? अच्छा, वेरी गुड। चांदनी भाभी, चांदनी आत्मा 95%, राजेश आत्मा 100%, कल्पना 100%, वेरी गुड। पूनम आत्मा 100%, कंचन आत्मा 90%, बाकी बच्चे ज्योति आत्मा 50%, हम्म और उषा आत्मा 100%, और तनिषा आत्मा 80%। ओके, और बाकी बच्चे जल्दी जल्दी लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए। जो नहीं लिख रहे, नहीं बोल रहे, तो बाबा उनको माइनस में रख रहे हैं। आपने राजी ही नहीं किया बाबा को, आपको फर्क ही नहीं पड़ता हुआ है कि नहीं हुआ है राजी। हम्म नहीं फर्क पड़ता हुआ कि नहीं हुआ। ग्रेट, 200%, 70%, 80%, वेरी गुड, 108%। वाओ, ये फिगर्स तो बहुत अच्छे हैं। 100%, 200%, यस। हमने बाबा को राजी ना किया तो बाबा ने हमें चुना कहाँ होता। आफरीन, बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है सच्ची दिल। एक एक अपने इमोशंस, फीलिंग्स बाबा को देना, अपनी सच्चाई बाबा को देना। बाबा देखो अभी ईर्ष्या है, बाबा देखो अभी अहंकार है, बाबा देखो अभी बहुत मोह है, बाबा अभी देखो कितना अटैचमेंट है, बाबा अभी देखो कितना रोना है। और बाबा दीदी जैसे अगर हम ये सब देख ही ना पाए अपना, तो सब फिर कैसे दिया जाता है? नहीं, सब जो दिखता है वो दो। लगता है राजी हूँ, कुछ फर्क ही नहीं, तो वो दो बाबा को कि बाबा मैं तो बड़ी राजी हूँ, मेरे को तो जरा भी कहीं भी कुछ अपने में कोई डिफेक्ट नहीं दिखता। कोई बात नहीं है इसमें, जरूरी थोड़ी कि अपना गलत दिखना ही चाहिए। जो दिखता है वो दो बाबा को, विशेषता दिखती है वो दो, पुण्य दिखता है वो दो, पाप दिखता है वो दो, जो दिखता है दो, रखो नहीं कुछ भी। बाबा को सच्चा दिल चाहिए, सच्चा यानी साफ, क्लीन। अब उसका भी कारण है, बाबा ये क्लीनिंग क्यों कराता है ये भी बाबा ने आगे क्लियर किया है। सच्ची दिल पर साहेब राजी है, हर कर्म में सत्यवादी, सत्यता महानता है।
जो सच्ची दिल वाला है वह सदा संकल्प, वह सदा वाणी और वह सदा कर्म में संबंध संपर्क में राज युक्त होगा, अर्थात राज को समझ करने वाला, राज को समझ कर चलने वाला और राज को समझ कर बोलने वाला। उसकी परखने की शक्ति बहुत अच्छी होगी। अगर राज जानता है तो वो कभी भी अपनी स्वस्थिति से भी नाराज नहीं होगा। कितना सुंदर पॉइंट। राज जानना यानी ड्रामा को समझना, पीछे के हर एक्शन के पीछे के इंटेंशन को, पीछे के कर्म को समझना कि ये आया यानी पीछे कहीं तो कुछ ये छोड़ के आया। इट इज ओम ओके। शांति दीदी। तो ये परखने की शक्ति को कैसे बढ़ाएं? कई बार ऐसा लगता है कि टचिंग होती है, बट 10% मिक्स चैरिटी की वजह से उसके बाद पता चलता है कि नहीं, वो अपनी बुद्धि की ही मैल थी। 90% टचिंग पता चलती है, बट 10% अभी भी मिक्स चैरिटी है बुद्धि में। का अर्थ ही होता है आप जो कुछ भी देख रहे हो उसमें श्रीमत प्रमाण क्या है। सिंपल होता है, परखने में कुछ बहुत बड़ा तीर नहीं मारना, सिर्फ ये देखना है इसमें इस पॉइंट पर बाबा की श्रीमत क्या है। अगर श्रीमत प्रमाण है तो वो सही है, अगर श्रीमत के विरुद्ध है तो वो गलत है। सिंपल है इतना, उसमें क्या इतना बड़ा उधेर बुन है। इतना ही तो परखना है, श्रीमत प्रमाण है या श्रीमत के अगेंस्ट है। बस माना आपको किसी के प्रति घृणा आ रही है, बहुत घृणा आ रही है। अभी जैसे हम लोग को सुनने में आया रेप केस, कितनी घृणा आ रही है। अब घृणा आ रही है, घृणा तो मेरा संस्कार है नहीं, घृणा 101% वो रॉन्ग है। पर बाबा कर्म भी तो ऐसा है ना, घृणा नहीं आएगी तो क्या आएगा, लिखेंगे हम लोग बाबा को, बाबा घृणा ही तो आएगी। फिर बाबा बड़े प्यार से, जैसे मैं अपनी बात बता रही हूँ कि बाबा को लिखा, बाबा घृणा आती है ऐसी बातें सोच, समझ कर लगता है कि कितना, इतना कोई कैसे गिरेगा। बाबा कहते लिख लिया, हाँ बाबा लिख लिया, निकाल दी सारे इमोशंस, हाँ बाबा निकाल दी, बता दी कितना बुरा फील कर रहे हो, हाँ बाबा कैसा फील कर, बाबा अंदर तक ऐसे लग रहा है ना जैसे घृणा हो रही है, बहुत घृणा हो रही है, जैसे शरीर ही छोड़ दो इतनी घृणा हो रही है। बाबा ने कहा सब निकाल दिया, हाँ बाबा निकल जान दो, जितनी घृणा है निकल जान दो, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। निकल गया, थक गया हाथ और थक गया मन बोलता बोलता। अब क्या है बाबा, शांति है। अब जरा शांत होकर सोचो, पूरा साइकिल देखो, कब किसने क्या किया। पीछे जा सकते हो, नहीं बाबा। देख सकते हो, नहीं बाबा। कौन देख सकता है, बाबा आप देख सकते हो। तो मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ जो कुछ हो रहा है सब अपने ही कर्म का फल है। तो दीदी इसमें वही मतलब सबकी अपनी अपनी युक्तियां हो सकती है ना। जैसे हमने इस टाइम पे ऐसा सोचा कि बाबा आपने तो बताया है कि ड्रामा में ये सब नूंद है और इससे साक्षी होके हमें चलना ही है क्योंकि सबके अपने कर्म है। इस तरीके से सबकी मतलब अपनी अपनी युक्तियां होती होंगी, वो अंदर ना लेकिन जाए। हाँ, राज निकालना है अंदर का, बाबा देगा वो राज आपको, उससे रिलेटेड सबको अपना अपना ही देगा, ऑब्वियसली एक जैसा दे ही नहीं सकता, क्योंकि सबकी अंदर के जो क्वेश्चंस है वो डिफरेंट होंगे, तो आंसर्स भी डिफरेंट होंगे बाबा के। राज जान लेंगे तो नाराज नहीं होंगे, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होंगे, और संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेंगे। और इसमें तो बाबा ने बहुत ऊंची बात बोल दी कि बच्चे जो कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से तो हो रहा है। देखा मेरी वजह से, बाबा आप क्या बोल रहे हो। बोले आप लोग कर रहे हो, आप तुम कर रही हो पवित्रता के लिए सकाश का काम कर रही हो, तुम्हें इतना ही दर्द हो रहा है तो क्या तुम 8 घंटा पवित्रता बांट रही हो। सारे ब्राह्मण बच्चे पवित्रता पे वर्क कर रहे हैं, तुम ही लोग तो आधार हो। तुम्हारी पवित्रता से ही तो पूरे कल्प वृक्ष को पवित्रता मिलने वाली, तो कारण तो तुम हो, तुम्हारी कमी है, तुम्हारा अलबेलापन है। दो ना सकाश, पूरा संगठन बैठ के, पूरा ब्राह्मण परिवार बैठ के अगर रोज 8 घंटे का चार्ट बना ले कि 8 घंटे पूरी पवित्रता से भर देना है संसार को, तो क्या लगता है नहीं हो पाएगा। ये सारे कांड रुक नहीं सकते हैं, हाँ रुक सकते हैं बाबा।
भाग्य की कलम मैंने तुम लोग के हाथ में दी है। मैंने कहा हाँ लिख दो भाग्य सबका, अपना ही नहीं सबका लिख दो। लिख रहे हो भाग्य बैठ? कौन लिख रहा है? कोई भी नहीं लिख। सब अपने से नहीं फुर्सत पा रहे। आज बाबा ने बहुत सुंदर राज फिर समझाया, तो फिर दीपात्मा से शेयर भी किया। दीपात्मा है आप? ओके। तो आज बाबा ने ये राज दिया कि जैसे सुना हमने या हमने जाना अपने किसी प्रियजन का या किसी का भी हमने जाना कि भाई उसके साथ गलत है या उसका मन, माना किसी का पता चला कोई डिप्रेशन में, या किसी का पता चला कि वो कैंसर में है, या किसी का पता चला कि उसके फैमिली में बहुत डिस्प्यूट चल रहा है, या किसी का पता चला कि वो बहुत देह के उसके ऊपर बहुत पेपर्स आ रहे हैं ना, पता चला और हमें खराब लग रहा है। ओहो, ऐसे ना खराब लग रहा है, अरे पापा ऐसे नहीं होना चाहिए उस आत्मा के साथ। तो क्या करना है? तो बाबा ने कहा बच्चे बैठ कर रोज रोज ऐसी आत्माओं के लिए लेटर लिखो, दुआओं का लेटर लिखो, शुभ भावनाओं का लेटर लिखो, मेरे साथ बैठ कर लिखो, सबका भाग्य लिखो कि इस विश्व, मान लीजिए आपके आपके परिवार में कोई डिप्रेशन में, या मान लो आप ही डिप्रेशन में हो, मैं ही सपोजिंगली मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, तो अब मैं अपने लिए नहीं, मैं क्या करूंगी, कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, तो मैं लिखूंगी बाबा इस विश्व में जितनी आत्माएं डिप्रेशन में है ना, उन सब के लिए मैं दुआ लिख रही हूँ। उन्हें उन्हें शक्ति का आभास हो, वे आपके कार में बैठे हैं, उनके अंदर शक्तियों का प्रवाह हो रहा है, वे अपने सारे राज समझ पा रहे हैं, उनको बाबा की विशेष शक्तियां मिल रही हैं, वे बाबा के ऑरा में बैठे हैं, सब के साथ बाबा बैठा है, उनमें उनमें शक्तियों का प्रवाह कर रहा है, उनमें पवित्रता का प्रवाह कर रहा है, उनके अंदर शांति का प्रवाह हो रहा है, वे बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं, वो बहुत शांत है। इस ओम तरह शांति दीदी। शांति। दीदी मैं आपसे ये मेरी मुझे 2 बार ऐसा हुआ है दीदी। जैसे कल ही हम उर्वशी आत्मा का पता करने गए, तो मैं इतना दुख आसपास हॉस्पिटल में नहीं देख सकती, पता नहीं क्यों। तो वो आईसीयू में पे सारे कैंसर पेशेंट थे, और जैसे कोई त्राह त्राह करके वो देखा नहीं जा रहा। और उर्वशी आत्मा बाबा को कंबाइन करके गए थे, उसके सिर पर हाथ फेरा, मेडिटेशन कराई, और उसी समय मेरी बाजू में पेन स्टार्ट हो गया, और एब्जॉर्ब कर ली एनर्जी वहां की। योग किया, उसी टाइम मैंने गाड़ी में बैठे बैठे बाबा को वो पेन मुझे मिड नाइट में मैं आते ही नहाई भी, क्लॉथ चेंज कर रही, मुझे पता चल गया कि मैंने दूसरी एनर्जी मेरी हैंड में आ गई है। और मुझे दीदी करीबन रात को 1 बजे के बाद नींद आई, और ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ है। मैं इसको कैसे ठीक करूं? बैठ के लिखो, लिखा अब वही तो उपाय बाबा बता रहा है। लिख रात को उसी आप टाइम जैसे। ऐसी आत्माओं के लिए योग करना है। हम्म? जी। ऐसी आत्माओं के लिए अब योग लिख बोल नहीं पा रहे, दर्द हो रहा है ना, हमें हमें हम खुद ही इतने ज्यादा हिले हुए हैं, तो हम लेटर लिखें, क्योंकि जो चीज हम हमको योग से या मन और बुद्धि से नहीं हो पा रही, अगर हम उसको स्थूल रूप में शुरू कर देते हैं तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक योग में कन्वर्ट हो जाती है। अब दीदी आप एक बार ऐसे भी हुआ, एक सेंटर में भाई आए, वो बहुत ज्यादा फैमिली इशू से परेशान थे, उनको योग कराया। वो योग कराया, मुझे ऐसा लगा ये मेरा बेटा है। वो अपनी माँ को याद करके रो रहे थे, और मैं इतना ममता आई कि मैंने उनके सिर पे हाथ फेर दिया। मेरे से रहा ही नहीं, पता नहीं बाबा ने क्या इमर्ज किया, मम्मा को याद किया था, और मेरे हैंड में उसी समय मुझे पता चल गया, वो पेन स्टार्ट हुआ, फटाफट बाबा रूम में गई, वहां माला पड़ी हुई थी, एंड आई टच, वो एनर्जी रिलीज हो गई। तो ये 2 बार हुआ, इसलिए मेरे को ना थोड़ा सा दीदी ऐसी, जैसे हॉस्पिटल में किसी का पता करने जाना होता है तो मैं कॉन्शियस आप हो जाती पहले हूँ। से ही अपने संकल्पों को रोक दीजिए। आपने देखो पहले ही संकल्प डाल दिया, जाने से पहले ही आपने कह दिया कि मुझे जाते ही कुछ होता है, मुझे मुझे घबराहट होती है मेरे। आप जैसे ही कमजोरी के संकल्प दोगे तो नेगेटिव जरूर आपके अंदर उसको रास्ता मिल जाता है। आपका एक कमजोर संकल्प नेगेटिव को रास्ता दे देता है, आओ उसको आने का पूरा रास्ता मिल जाता है। इसीलिए हमेशा बाबा कहता है जब भी आपको पता है कि अब आप ऐसे किसी, और हम लोग को तो हर पल अब पता है आसपास हर आत्मा नेगेटिव ही है,
कमजोर ही है। तो हमें किसी की भी कमजोरी एब्जॉर्ब नहीं करनी है ना, अपने घर में भी बच्चों के, माँ बाप के, किसी के भी। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमेशा अपना ऑरा बना के रखना है। अपना ऑरा बनाने का मतलब क्या होता है? कोई ऐसे थोड़ी व्हाइट लाइट घुमा देंगे अपने चारों तरफ। अपना ऑरा बनाने का मतलब होता है अपने अंदर सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स का निरंतर चिंतन करना। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, बाबा मेरे साथ बैठा है कंबाइंड रूप में, मेरे मन रूपी मंदिर में शिव दरबार बैठा है, शिव बाबा के साथ आठों शक्तियां, सातों गुण है। मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ। दीदी इसमें एक चीज और शेयर संकल्पों करना की चाहती हूँ। माला। मेरे तो दीदी इतना करने से कभी कभी मतलब बहुत ज्यादा ये रिपीट करने से भी पॉजिटिव सर में दर्द होने लगता है दीदी। उससे तो कुछ क्या नहीं होता। एनर्जी ज्यादा आ जाती है या क्या होता नहीं, है सर एनर्जी में ज्यादा बहुत? नहीं आती है, आपका नेगेटिव निकल रहा होता है। अच्छा। हमारे अंदर भी तो कितना नेगेटिव पड़ा है, वो भी निकलना शुरू होता है। दीदी जैसे कल गए ना दीदी, ये बहुत बार इस पे मैं काम करना चाहती हूँ दीदी। जैसे सामने से डेड बॉडी जा रही है, नहीं जब पूनम, मैं, अब आप रुक जाओ। हाँ जी 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 आप बिल्कुल रुक जाओ। जो जी, उपाय मैंने अभी अभी आपको बताया, पहले उसको नोट कर लो। ठीक है, लिख लिया दीदी मैंने, हाँ जी। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है सच्ची दिल। सच्ची दिल पर साहेब राजी है, हर कर्म में सत्यवादी। जो सच्ची दिल वाला है वह सदा संकल्प वाणी और कर्म में संबंध संपर्क में राज युक्त होगा, अर्थात राज को समझ करके चलेगा, राज को समझ करके बोलेगा। उसके परखने की निशानी, अगर राज जानता है तो कभी भी वो अपनी स्वस्थिति से भी नाराज नहीं होगा, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा। संकल्प में भी, वृत्ति में भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी कभी वो नाराज नहीं होगा, है ना। कभी हम सरकार से नाराज होते, कभी आसू पड़ोस से नाराज होते, कभी रिश्तेदारों से नाराज होते, और कभी खुद से नाराज हो जाते, क्योंकि वो सबके, वो अपने स्वभाव संस्कार को जानने वाला राज युक्त है। ये अभी जो मेरे स्वभाव संस्कार निकल रहे वो मेरे नहीं है, वो तो सोनिया के हैं। मैं तो सोना, चंद्रमा और चांदनी फर्क है। इसको डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। तो बाप को राजी करने शांति, की विधि है कल रात पे चलना। बोले। ओम शांति, कल इसको करने से बहुत मतलब अच्छा लगा, बहुत लिखा। ये निशी अलग है, ये रोल मतलब बहुत अच्छा लगा लिखने से सारा। अपना दूसरा नाम जरूर रख लीजिए। अच्छा। आप अपना नाम निश्चिंत रख लीजिए, निशी और निश्चिंत। ओके ओके, ये तो नहीं लिखा मैंने, आत्मा ही लिखा। कि मैं जो निश्चिंत हूँ वो निशी को देख रही हूँ। ठीक। मैं जो सोना हूँ मैं सोना को देख रही हूँ। मैं जो ओके। चंद्रमा हूँ चांदनी को देख रही हूँ। ये चांदनी के स्वभाव संस्कार हैं, ये पूनम के स्वभाव संस्कार हैं। आप अपना दूसरा नाम तुरंत बाबा के साथ बैठ के रख लो ठीक। और देखो कि वो बड़ा और ये छोटा है। मैंने तो अपनी कॉपी में बड़ा बड़ा लिख लिया, मैं चांदनी निश्चिंत नाम ना, चंद्रमा। जी निश्चिंत रखूंगी। ओके। और पूनम, पूनम आत्मा अपना नाम पूजा रख लीजिए। पूजा अलग है, पूनम अलग है। दीदी जब हम ज्वाइन किए ना तो आपका नाम सुना, तो मुझे सब मुझे लगा, मैंने ही योग में बाबा से अपना नाम नहीं पूछा, मैंने पूछा अपना नाम, मेरा सेकंड नेम फिर मुझे मिल गया था। गुड। तो बाप को राजी करने की विधि है राज युक्त चलना, और राज युक्त अर्थात ना अपने से अंदर नाराजगी, ना औरों के लिए कोई नाराजगी, ना सरकार के लिए, ना दुनिया के लिए, ना विकारों के लिए, ना कलयुग के लिए कोई नाराजगी नहीं। सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक को भी एकदम शुभ और शुद्ध से भर देना है। कई बच्चे रूह रेहान में कहते हैं बाप दादा तो शक्तियां देते हैं लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती। बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों? बाबा जिम्मेवार है। कितनी बड़ी बात बाबा ने बोली कि बच्चे जब मुझे दिखता है ना तुम गिर रहे हो, तुम बड़े परेशान हो रहे हो, तो बाबा कहता है मैं मदद देता हूँ। अब ये भी बड़ी बढ़िया बात बाबा ने बोली कि मेरी मदद भी तुम कैच नहीं करते हो। कैसे?
बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए। तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ हो जाता है, तो बाप क्या करे? बाप तो फिर भी स्विच ऑन करने की खोलने की कोशिश करता है, लेकिन टाइम लग जाता है। इसलिए जब फिर स्विच ऑन हो जाता है तो कहते करना तो नहीं चाहते थे लेकिन हो गया। मतलब बाबा कह रहा था बच्चे मत करो मत करो मत करो, उसी को कैच करके रुक जाना, ये ताकत अपने अंदर भरनी। लेकिन मन के वश में आकर, माया के वश में आकर, अपने पुराने स्वभाव संस्कार के वश में आकर के कर दिया। और फिर कहते क्या है, जब जब ये लाइन आप बोलो ना तो समझ जाना। आज बाबा ने बहुत बड़ी बात बता दी हम लोगों को कि जब जब तुम्हें लगे कि मैं करना तो नहीं चाहती थी, हो गया, तो समझ जाना कि बाबा ने टचिंग तो दी थी, मैं टचिंग पर टिकी नहीं। हमारा स्विच ऑफ होने के बाद भी ऑन करके बाबा ने टचिंग भी दी, बच्चे करना नहीं, फिर भी कर दिया। इसका मतलब देखो बाबा अपनी तरफ से कितनी मेहनत करता है। तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप कहते हैं टचिंग, उस टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। माया कोशिश करती है ऑफ करने की, सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। इसलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा, अभी और होना है। डरते तो नहीं हो ना? बाप दादा ने पहले भी कहा, आप सबने वर्ष क्यों मनाया? कौन सा वर्ष मनाया? संस्कार से संसार परिवर्तन करना है। पक्का है ना? मनाया ना, या भूल गए? माना मेरा संस्कार है अपने आप को गिल्ट में डालने का संस्कार है, खोज खाज के मैं अपने आप को ही दोषी मान लेती हूँ, अपने आप पर दोष लाने का मेरा संस्कार है। अब इसको परिवर्तन कौन करेगा? बाहर वाले आएंगे परिवर्तन करने? नहीं, मुझे ही परिवर्तन करना। कैसे? बाबा के महावाक्यों से। कि बाबा ने क्या कहा? बच्चे सब निर्दोष है। बाबा ने जब कहा सब निर्दोष है, तो फिर मैं भी निर्दोष हूं ना। हो गया कि बस हो गया। अब आगे ध्यान रखना है कि ये दोबारा ना हो। योग करना है, मुरली पढ़नी है, मंथन करना है, ताकि मैं रिपीट ना करूं। माया कोशिश करती है। डरते तो नहीं हो ना? बाप दादा ने पहले भी कहा, आप सबने वर्ष क्यों मनाया? कौन सा वर्ष मनाया? संस्कार से संसार परिवर्तन करने का। पक्का है ना? मनाया है ना, या भूल गए? जो बच्चे तो जब बच्चों ने संसार पतन का पक्का संकल्प कर, तो प्रकृति बाप से पूछती कि मैं तैयारी करती हूँ सफाई करने की, लेकिन सफाई करने वाले जो हैं, वे करते करते सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं, करें या नहीं करें। सफाई करने के निमित्त कौन है? सफाई के निमित्त कौन है? सफाई के निमित्त कौन है? मैं आत्मा। दीदी हमारे आसपास वाली आत्माएं भी हमारी सफाई करती हैं। सफाई के निमित्त है प्रकृति। देखो, सफाई करने के लिए, सफाई करने वाले जो निमित्त है प्रकृति, वह करते करते सोच में पड़ जाती, दुविधा में पड़ जाती, जल्दी करें धीरे से करें, तो मैं क्या करूं? प्रकृति पूछती है, तो बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दे? डबल विदेशी बोलो, तो आंसर आया बाबा के पास, थोड़ा इंतजार करें। तो बाबा ने कहा ये जवाब तो ठीक नहीं है। अगर डबल विदेशी इंतजार करेंगे तो फिर प्लान नहीं मिलेंगे, प्लेन नहीं मिलेंगे। अभी तो प्लेन मिल गए, सोते सोते आए हो ना, प्लेन में आराम से आ गए ना। सारी सभा में से किसी को भी आने में मुश्किल हुई? हाथ उठाओ। एक ने कहा हमारा प्लेन एक बार वापस चला गया, टाइम पर तो पहुंच गई ना। ये हिम्मत की बात है। जो थोड़ा डरे तो बैठ गए, जो थोड़ा डरे तो बैठ गए। आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया, जाना ही है तो पहुंचे ना। अब यहाँ बाबा क्या इशारा दे रहा है, क्या आंसर दे रहा है? एग्जाम्पल देखते हैं। थोड़ा भी हिम्मत अगर करेंगे तो फिर जरूर से बाबा भी मदद करेंगे। पहुंचेंगे। यस,
आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया जाना ही है तो पहुंच गए ना। ऐसे ही अपने विकारों को भेजना ही है, घर से बाहर निकालना ही है। मुझे अंदर अपने शिव परिवार को संभालना ही है। कितना भी डर, कितना भी गुस्सा, कितना भी कोई उलाहना, कितना भी क्रिटिसिज्म, मुझे उसको पार करना ही है। सिर्फ एक का प्लेन लौटा बस ना, उसकी कोई बात नहीं, फिर अच्छा मिलेगा। अभी आगे तो प्रकृति को सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले अभी भी कभी-कभी सोच में पड़ जाते हैं। क्या करें? ऐसे करें, नहीं करें, ठीक होगा या नहीं ठीक होगा? ओम एक शांति, ये नहीं बोल समझ में आ रहा कि प्रकृति को सफाई, मुझे नहीं समझ आया। निमित्त प्रकृति, प्रकृति है ना 5 तत्व, वही तो सफाई करेगी ना पूरे उसकी अच्छा संसार। पूरे हाँ, भाई प्रकृति जब करेगी, हिलेगी, अब बाढ़ आएगा तो एक साथ सफाई हो जाएगी ना। कितनी आत्माएं उसी में निकल जाती हैं। एक भूकंप आता है, सब गया ना। एक आग लगी, सब गए ना। अच्छा ऐसे प्रकृति, मुझे एक लगा तूफान अपनी आया, सब गए। सफाई। तो प्रकृति सफाई के लिए रेडी बैठी है। ऐसे ही हमारे अंदर भी हमारे जितने नेगेटिव हैं वो बाहर आने को अब सज बैठे हुए हैं। पर हम क्या करते हैं, नहीं बाबा इससे ज्यादा नहीं ले सकते, बहुत बहुत घबराहट हो रही बाबा, बहुत घबराहट हो रही बाबा। कहते निकल जान दो सारे डर को, निकल जान दो सारी घबराहट को। हम ही रोक देते हैं। कल बताया था ना, कल तो बाबा ने बताया था कि जैसे ही बाबा शुरू करता है हम कहते नहीं 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 बाबा इससे ज्यादा सहन नहीं कर पाया, बाबा रुक जाता है। यही बात आज बाबा प्रकृति की तरफ से कह रहे हैं। प्रकृति तो दोनों बात की है ना, प्रकृति 5 तत्व भी है और प्रकृति हमारा नेचर अंदर का। तो जितना भी नेगेटिव नेचर है, एक्वायर्ड नेचर है, ब्राह्मण से मिला हुआ नेचर है, अब वो कहता है अच्छा हम विदाई लें, हम निकले बाहर निकले। अब जब वो निकलना शुरू होता है, अटैचमेंट है ना, ये डर है, ये सब जैसे ही निकलने की बात करता है हम लोग घबरा जाते हैं। नहीं इतना डर नहीं हैंडल कर सकते, इतनी घबराहट नहीं हैंडल कर सकते, हम्म इतना वैराग्य नहीं हैंडल कर सकते। बोलते कि नहीं बोलते? इतना अकेलापन नहीं हैंडल कर सकते, बोलते कि नहीं बोलते? अकेले आए, अकेले जाना है, कोई किसी के साथ जा नहीं सकता, कोई किसी का दर्द ले नहीं सकता, कोई किसी की हेल्प कर नहीं सकता, कोई किसी का कार्मिक ले नहीं सकता। फिर भी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं बाबा पे नहीं, इससे ज्यादा नहीं, नहीं बाबा इसका नहीं। यही बोल रहे हैं बाबा कि प्रकृति बार बार तुम्हारे अंदर का भी सारा कचरा जो है मुझसे कहता है निकले हम बाहर, पूरा एक साथ निकल जाए। बच्चे कहते हैं नहीं 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 एक साथ मत निकले। होता है या नहीं होता सबके साथ? एक होता साथ है सारा का मुंह निकालने बैठ जाए तो क्या हालत होगी? एक साथ सारा मुंह निकाल दे बाबा के, अच्छा इससे इससे मुंह है, लो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, जबकि दीदी असलियत। होता है, अभी 3 दिन ही शांति में एकदम बैठे तो चौथे दिन बाबा से कहने लगे नहीं बाबा इतनी शांति नहीं चाहिए, इतनी थोड़ा कोई शांति नहीं बेजो बात कर ले। कहते। हाँ, हो गया ना, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो हम ही रोक देते हैं बाबा को। तो वो बाबा कह रहे कि अब मत करो ये। बाबा कह रहे अभी भी आगे तो प्रकृति को सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो। स्थापना वाले अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं, क्या करें, ऐसे करें, नहीं करें, ठीक होगा, नहीं होगा, एकदम स्पष्ट हो हाँ या नहीं, ये राइट है, ये रॉन्ग है, क्लियर हो। पता है रॉन्ग है पर रॉन्ग के साथ चल रहे हैं। सब हम लोग ने अभी परसों ही बाबा को ये सब कहा, बाबा पता तो है फिर भी पता ऐसा हो जाता है। अब बाबा कह रहे देखो मैं तुम्हें टचिंग भी देता हूँ, मैं तुम्हें सिग्नल्स भी देता हूँ, और फिर तुम अपनी ही कमजोरी, अपनी ही चॉइस की वजह से फिर परेशान होते हो, रोते हो। ये तुम्हारी चॉइस बन जाती है। तो प्रकृति अपने वर्ष मनाने के कारण तैयारी तो करेगी, अभी भी करा रही है, लेकिन स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं को अभी किसी भी बात में, चाहे स्वप्रति चाहे औरों के प्रति सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए। सेकेंड में क्लियर टचिंग हो, बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है, तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो सेकेंड लगता है। कोई भी बात में बिंदी लगाने में या बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने में सेकेंड लगता है। मानो कोई बात आपके सामने आ गई, उसको बिंदी लगाने में सेकेंड लगता है?
पांडव को सेकंड लगता है? कभी कभी पांडव को बिंदी लगाने में टाइम लगता है, ये तो कह रही है सेकंड लगता है। शक्तियों में शक्ति है। पांडव सच बोलते हैं, नहीं, दोनों सच हैं, क्योंकि उन्हों की बिंदी अभी लगती होगी, आपकी अभी नहीं लगती होगी, इसलिए फर्क हो गया ना। बाकी तो सब सच्चे हैं, सच्चे दिल वाले हैं। अच्छा, हॉल तो फुल है, नीचे पांडव भवन में भी बैठे हैं, लेकिन बाप दादा के सामने जो देश विदेश में इसी याद में बैठे हैं, बाप दादा मधुन में आ गए, अपने अपने दूरदेशी दृष्टि दूरबीन से देख रहे हैं, तो वे भी अभी बाबा के सामने आ रहे हैं कि कैसे दूर बैठे भी मन से मधुबन में हैं। ये अब हमें पक्का करना है। आपके इस साकार वतन में ये साधन तो नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक दूरदृष्टि, दूरादेशी दृष्टि कभी खराब नहीं हो सकती। तो बाप दादा के सामने सभी चारों ओर के सेवा केंद्र के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अब बाबा कह रहे हैं, अच्छा दिवाली मना ली, दीवा जला हुआ है, बहुत सुंदर बाबा ने आज दीवा जलाया है, देखिए। संगम युग है ही मनाने का युग। अब बताओ यहाँ मनाने का अर्थ क्या है? अगर मुरली के ऊपर वाले पार्ट से इस पार्ट को युग कनेक्ट करो तो क्या पार्ट बन रहा है? मनाने का युग। क्या मनाने का युग? बताइए, कोई कलेक्ट करके बताइए जल्दी से। दीदी हर पल मतलब अपने मन को मनाना कि ये सही है जो बाबा की याद को सृष्टि हिम्मत है, और हम्म लिख के देना, अपने हम्म मन को मनाना हर वक्त, और कि मनाना तो। हाँ जी। जैसे बोलते हैं ना, नाराज नहीं करना है, बाबा ने ऊपर कहा हम्म। ना, नाराज नहीं करना है, तो मन को मना के रखना है ना। किसी भी आत्मा के प्रति मन मलिन ना हो, ड्रामा के प्रति मन मलिन ना हो। जितने भी एक्शंस हो रहे हैं, जितने भी सीन्स आ रहे हैं, उसके प्रति मन मलिन ना हो। तो खुद को भी मना के रखना है और सामने वाले को भी मना के रखना है। नाराज नहीं रहना है। संगम युग है ही मनाने का युग। सुख मनाने का टाइम है, शांति मनाने का टाइम है, प्रेम मनाने का टाइम है, ज्ञान मनाने का टाइम, मौज मनाने का टाइम। चाहे चाहे अंतर्मुखी हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ, चाहे सेवा में महादानी बन आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ, चाहे आपस में रूह रिहान करो, डांस करो, संबंध संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो। अब डांस करो मतलब कौन सा डांस करो? जी, ज्ञान का डांस। दीदी आपस में रूह रिहान क्या होती है? मतलब आपस में हम आत्मा। आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी। ओम शांति।
राजेश भाई, आपको मुझे होस्ट बनाना पड़ेगा। दीदी आपस में रूह रेहान क्या होता है? हम्म आपस में रूह रेहान का अर्थ होता है जो बाबा की बातें होती हैं, जैसे हम लोग मंथन करते हैं यहाँ पर, ये रूह रेहान करते हैं। रूह से रूह की बात, रूह की बातें करना। एक होता है शरीर की बातें करना, रोल्स की बातें करना। रूह रेहान का अर्थ होता है रूह की बातें करना। रूह से रिलेटेड जो भी बातें बाबा ने बताई हैं उसके बारे में मनन चिंतन स्वयं के साथ करना या आत्माओं के साथ करना रूह रेहान होता है। डांस करने का अर्थ बाबा बोलता है कि संस्कार मिलन का, जो हमारे ओरिजिनल संस्कार है ना, उनका रास रचाना। मेरा ओरिजिनल संस्कार, आपका ओरिजिनल संस्कार, दोनों का आपस में संबंध स्थापित होना इस डांस करना। संबंध संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो, विशेषता की खुशबू लो, सदा मनाना ही मनाना है। गवाने का समय समाप्त हो गया। गवाने का युग तो है नहीं, कलयुग तो गवाने का युग था। द्वापर से हम लोग ने गवाना शुरू कर दिया। अभी मनाने का, कमाने का युग, जमा करने का युग है। तो बाप दादा सदा हर बच्चे को यही देखता रहता तो मना रहे हैं, किसी भी रूप में मनाना ही है, क्योंकि संगम पर ही गवाना और मनाना दोनों की नॉलेज मिलती है। इसलिए गवा के फिर मनाना उसका महत्व होता है। अभी गवाने को बिंदी लगाओ, स्टॉप। गवाना नहीं है, एक संकल्प भी गवाना नहीं। कमाने के समय पर गवाएंगे तो कमाएंगे कब? फिर तो समय मिलना नहीं है। चेक करो, जो भी खजाने हैं, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? संकल्प, समय, ज्ञान का खजाना प्रत्यक्ष जीवन में आए। ज्ञान सुनाना और सुनना ये फर्स्ट स्टेज है, लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज को क्या कहते हैं? नॉलेज लाइट है, माइट है, कहते हो ना। तो ज्ञान व नॉलेज का अर्थ है इस संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट है, तब कहेंगे नॉलेजफुल। कुमारियां नॉलेजफुल बनने वाली है ना, सिर्फ कोर्स कराने वाली तो नहीं, भाषण करने वाली तो नहीं बनना। साथ साथ नॉलेज का रूप, रंग, आकार, स्वरूप धारण करके उसका लाइट और उसकी शक्ति संकल्प और बोल और कर्म में हो। संकल्प, बोल और कर्म में नॉलेज की शक्ति, उसकी धारणा की शक्ति, उसके एम्बॉडीमेंट की शक्ति। कुमारियों से तो बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों? अपने जीवन का फैसला कर लिया, कर लिया या करना है, अच्छी तरह से सोच लिया या वहां जाके सोचेंगे। पक्का सोच लिया है तो मुबारक हो। देखो इतने हैंड्स तैयार मिलेंगे आपको। जो कुमारियां ट्रेनिंग कर रही, वे हाथ उठाओ। कितनी संख्या है? 80। जो अभी सेवा में नहीं लगी हुई हैं, सेंटर नहीं संभालती हैं, वो हाथ उठाओ। गिनती करो, आधे हैं। अच्छा, इतने हैंड तो मिलेंगे ना, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? राइट हैंड बनेंगे ना, अच्छा है। कुमारियां है ना, तो बाप दादा कुमारियों को सेंटर का घर भी देती हैं। अब आप लोग सबको फील हो रहा है आप लोग कैसी कुमारियां हो? सेंटर रूपी घर भी देते हैं, वर भी देते हैं। हमेशा घर और वर दो चाहिए। कुमारियों को वर तो मिल गया, अभी घर भी मिलेगा, सेंटर मिलेगा। कुमारों को भी मिलता, कुमार समझते हैं हम पीछे क्यों? पीछे नहीं, आगे हो। कुमारों के बिना भी सेवा कहाँ चलती है? कोई भी सेंटर पर देखो, अगर हार्ड वर्कर कुमार नहीं तो बहनें कुछ नहीं कर सकती। दोनों ही जरूर है, इसलिए पांडवों का भी नाम है तो शक्तियों का भी नाम है, दोनों का नाम। अच्छा, वर्तमान समय आप हर एक को आत्माओं प्रति रहम दिल और दाता बन कुछ ना कुछ देना ही, चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ आकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। दाता बनो, रहम दिल बनो। चिल्ला रहे हैं बाबा के आगे, अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं। शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ। तो बाप कैसे देंगे? बताओ, कैसे देंगे बाप? बाप कैसे देंगे? दीदी जब जाके बैठेंगे उनके पास, उनसे अपनी बातें करेंगे, तभी तो वो अपना प्रेम देंगे।
उनको अपना गिचड़ा देंगे, अपनी बातें सुनाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी पालना करेंगे। अब ध्यान से फिर से सुनिए। बाबा कह रहा है पूरी दुनिया की आत्माएं अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने धर्म अनुसार, अपने अपने तरीके से, कोई आरती से, कोई पूजा से, कोई अनुष्ठान से, कोई प्रेयर से, कोई कैसे भी करके अपनी अपनी भाषा में बाबा के आगे चिल्ला रहा है, शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दो। तो बाप कैसे देंगे? दीदी हमारे हम द्वारा। बच्चों द्वारा। हम बच्चों को द्वारा कैसे देंगे? हम बच्चों द्वारा देंगे तो कैसे देंगे? जब हम दीदी वो बच्चे ही सकाश, रहे। तब आपने उन्हें सकाश ज्ञान की बताया। अनुभूति होगी जैसे हमें हुई है। जब तक आप बाबा का रथ नहीं बनोगे, आप बाबा का माइक नहीं बनोगे। अब माइक से आवाज कब निकलती है बताओ? जब माइक खाली हो, जब माइक का सही कनेक्शन हो, तभी तो उसमें से आवाज निकलेगी ना। तो अभी वही आज जैसे शुरू में बाबा ने बोल दिया कि इतना पापाचार जो हो रहा है ना, उसका कारण तुम हो। मैं आ गया हूँ, उनको चाहिए, अब बीच में जरिया तुम हो और तुम अलबेले हो, तुम सो रहे हो, तुम अपनी ही दुनिया में और अपनी चीजों में फंसे हुए हो, अपने ही कीचड़े में गोते खा रहे हो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कीचड़ को नीचे रहने दो, तुम ऊपर आ जाओ। सोनिया को नीचे रहने दो, उसका रोल चलने दो, तुम सोना बन के ऊपर आ जाओ। चांदनी को नीचे रहने दो, उसका टाइम चलने दो, तुम चंद्रमा बनकर ऊपर आ जाओ। तुम्हारे द्वारा मुझे इन आत्माओं को शांति देनी है, पवित्रता देनी है, स्नेह देना है, दिल का प्यार देना है, श्रेष्ठाचार देना है, मुझे तुम्हारे थ्रू देना है। उसके लिए तुम्हें क्या बनना पड़ेगा? राइट बनना पड़ेगा। राइट हैंड मतलब करेक्ट, सही, साफ, सच्चा, प्लेन, क्लियर, ट्रांसपेरेंट। वहीं से सरपास होगा ना। अब नल जाम हो, बड़ी सी टंकी ऊपर लगी है बट नल बेचारा जाम है, उसमें से तो पानी नहीं निकल पा रहा। हमारे ऊपर बाबा शांति का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर बैठ गया आकर टंकी बन के। अब नल का ही नहीं खुल रहा, वो अपने ही ब्लॉकेजेस में बैठा हुआ है, वो ब्लॉक्ड है। तो क्यों दुनिया इतना खराब हो रही है समझ आ रहा है? क्योंकि ब्राह्मण अपना नल नहीं खोल रहा, ब्लॉकेजेस नहीं हटा रहे। उनका ब्लॉकेजेस क्या है? उनके ब्लॉकेजेस है अभी के सारे कीचड़ पट्टी। बाबा कहते हैं उसको साफ करने में जुटो ही नहीं, तुम निराकार बन के मेरे पास आके बैठ जाओ, मैं तुम्हारे थ्रू काम करूं। कहते नहीं नहीं बाबा, पहले ये ब्लॉकेज साफ कर लें। कोई बात होगी ना, अपने में ही लगा हुआ है ना हर ये काम में। नहीं, कोई को कुछ भी देना होता है तो हैंड द्वारा देते हैं ना। तो आप सभी बाप के राइट हैंड हो, पांडव राइट हैंड हो। आप राइट हैंड्स का यादगार है। पता है कौन सा यादगार? राइट हैंड कौन हो गया? मन। मन पांडव हो गया। बाबा कह रहे हैं तुम अपना मन दो, अपने संकल्प दो, शुभ भावना शुभकामना यहाँ से फ्लो करो। बता रहा हूँ कौन सी शुभ भावना रखो, कौन सी शुभकामना रखो, कौन सी दुआएं दो, कैसे वरदान निकालो। मैं देता हूँ मन को ये काम। मन राइट हैंड भाग जाता है, उसको रावण पसंद है, उसको नेगेटिविटी पसंद है, उसको पास्ट पसंद है, उसको वो सारी पुरानी घटनाओं में घुसना, कथाएं बहुत पसंद है। बाबा क्या करें तो? पांडव भाग गया। आप राइट हैंड्स का यादगार है। पता है कौन सा यादगार है? विराट रूप का चित्र देखा है तो उसमें कितने हाथ दिखाते हैं? तो आप राइट हैंड का चित्र है ना कुमारियां, उसमें आप लोगों का चित्र है ना। तो अभी बाप राइट हैंड्स द्वारा आत्माओं को सुख शांति की अंजलि तो दिलाओगे ना। बेचारों को अंजलि भी नहीं देंगे तो कितने तड़फेंगे। अभी सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ, तुम्हारी वजह से इतना पापाचार हो रहा है। बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे, चाहे सेंटर्स पे बैठे, चाहे देश में चाहे विदेश में, लेकिन रहम दिल भावना से
इशारा दे रहे हैं, रहम दिल भावना से इशारा दे रहे हैं बाबा। बाबा बोल रहे अभी अभी तो मैं रहम से इशारे दे रहा हूँ, फिर क्या होने वाला है। बाप दादा हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट व चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। सोचो 2001 में जब बाबा कह रहे हैं बहुत समय से देख रहे हैं, अब 2024 में क्या हो रहा होगा। कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा रहम दिल है, इसलिए देखते हुए भी सुनते हुए भी रहम कर रहे हैं। लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी रहम दिल कब तक, कब तक, क्या और टाइम चाहिए। बाप से समय भी पूछता है आखिर कब तक, प्रकृति भी पूछती है जवाब दो, आप जवाब दो। ये जो लास्ट में बच्चा आया है वो तो मतलब बाबा जब ये ऐसी लाइनें लिखता है तो बाबा से ही कहते हैं यस बाबा और टाइम चाहिए। फिर आपको लग रहा है, आप इस शरीर को देख रहे हो इसलिए बोल रहे हो आप लास्ट में आए हो। आत्मा लास्ट में थोड़ी आई है, आत्मा तो सारी ही लास्ट में खड़ी हुई है। लास्ट सो फास्ट भी तो बाबा ही नहीं कहा है। और जो शुरू में आए थे उनके पास तो सिर्फ बाबा का ही हाथ था, जो उसके बाद आए उनके पास एडवांस पार्टी का भी हाथ है, जो और लास्ट में आए उनके पास तो एडवांस पार्टी के बाद वाले बच्चों का भी हाथ है। अब आप सोचो जितने ब्राह्मण बच्चे रोज शाम को बैठ करके सकाश सेवा करते हैं, क्या वो पावर आप तक नहीं पहुंचती। तो आपके पास तो ट्रिपल पावर चल रही है, तो आप तो बहुत तेजी से जा सकते हो। ब्रह्मा बाबा के पास शिव बाबा की पावर थी, मम्मा और सारी दादियों के पास शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की पावर थी। दादियों के बाद जो बच्चे आए उनके पास ब्रह्मा बाबा, मम्मा, शिव बाबा और दादियों की पावर्स आ गई। आज जब जो लास्ट में आ रहे उनके पास शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियां और फिर अनन्य बच्चे जो आज भी बैठे भटियां कर रहे हैं, आपको उनकी भी पावर मिलती है। अब आप जवाब दो कितना टाइम चाहिए। समझ में आया जी दीदी। शिव बाबा ने तो सिर्फ बताया रेसिपी, ब्रह्मा बाबा ने उस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करे, पहला हलवा उन्होंने बनाया। उनको देख दादियों ने बनाया, दादियों को देख आगे के अनन्य बच्चों ने बनाया। उन सब के सारी की सारी पावर हम बच्चों में प्रवाहित हो रही, हमें क्यों देर लगेगी। अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है, शिक्षक और सदगुरु तो है ही, लेकिन बाप का रूप चल रहा है। क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है, लेकिन धर्मराज का पाठ चला तो क्या करेंगे। बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पाठ में भी वाह बच्चे वाह का आवाज कानों में गूंजे। फिर बाप को उलाना नहीं देना, बाबा आपने सुनाया नहीं, हम तैयार हो जाते थे ना। इसलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कारों में समय नहीं गवाओ। चल रहे हैं, चलता है नहीं, जमा होता जाता है, दुगुना तिगुना सौगुना जमा होता जाता है, चलता है नहीं। इसलिए इस दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जगाओ, हद से बेहद में वृत्ति दृष्टि कृति बनानी होगी। इसलिए बाप दादा कहते हैं बनानी ही पड़ेगी। आज यह कह रहे हैं बनानी पड़ेगी, फिर क्या कहेंगे टू लेट। समय को देखो, सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है, लेकिन स्वयं हद में है या बेहद में। हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो, नोट कर लो सारे ब्राह्मणों, तो बेहद की वृत्ति स्वमान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। अगर आप हद की बातों के पीछे नहीं दौड़ोगे तो बेहद की वृत्ति स्वमान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। बाप दादा इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट हैं, आफरीन भी देते हैं, लेकिन अभी सेवा में अनुभूति कराना, क्षमा के ऊपर परवाने बनाना, चाहे सहयोगी बनाओ चाहे साथी बनाओ, कुछ बने, अनुभूति की खान खोलो। अच्छा है यहाँ तक ठीक है, लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बने, पक्के परवाने बनेंगे अनुभूति का कोर्स कराने से। इतने तक अनुभूति होती है, बहुत अच्छा है, स्वर्ग है, यही यथार्थ ज्ञान नॉलेज है। इतना सेवा का रिजल्ट अच्छा है, अभी अनुभूति स्वरूप बन अनुभव कराओ। अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध रखने वाले ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो।
सहयोगी बनाए हैं उसकी मुबारक है और बनाओ, ये स्थान है, यहाँ से ही प्राप्ति हो सकती है। इतने तक भी मानते हैं, लेकिन बाप के साथ जरा भी कनेक्शन जो जोड़े, जो क्षमा के पीछे ही भागते रहे। तो इस वर्ष विशेष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराना चाहते हैं। इससे ही साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात बाप प्रत्यक्ष भी होंगे। सुना क्या करना है? प्लान मिला। अभी इस वर्ष की रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, चारों ओर के अति प्यारे। अब जब बाबा वर्ष बोलता है तो हमें कितने टाइम में करके दिखाना होता है? अभी जब बाबा ने कहा इस वर्ष रिजल्ट देखेंगे, सब बातें बाबा ने बता दी क्या क्या करना। आपको कितने कितने टाइम में करके दिखाना है? क्या लगता है आपको अपने लिए? उसी 1 सेकंड में, दैट मोमेंट में ही। Yes. इसी एक मोमेंट में, इसी एक सेकंड में, इसी एक दिन में, इसी एक हफ्ते में। नेक्स्ट अव्यक्त मुरली आए उससे पहले, हर संडे संडे आती ना अव्यक्त मुरली। चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले बेहद के परिवर्तक आत्माओं को सदा 1 सेकंड 1 संकल्प भी व्यर्थ न गवाने वाले जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा रहम दिल बन दाता बन हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे प्यासी आत्माओं को, कुछ ना कुछ अंजलि देने वाले, सकाश देने वाले, ऐसे बड़ी दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यारा नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया आपका। भी बाबा ने कहते हैं याद प्यार में सबकी डेफिनेशन थी कि बेहद की परिवर्तक आत्मा कौन है, वो तीव्र पुरुषार्थी कौन है, बड़ी दिल रखने वाली आत्मा कौन है। प्यारी डेफिनेशन है ये। इसलिए अपने आप को हद से मुक्त करना है। सारे ब्राह्मण अपने स्वार्थ से अब बाहर आ जाइए और सभी रेडी रहिएगा 3 बजे ना, ताकि टाइमली क्लास शुरू हो। आपके सारे क्वेश्चंस पहुंचा दिए गए थे, तो उसी से रिलेटेड ही आज की क्लास रहेगी। तो आप लोग प्लीज टाइमली कनेक्ट होइएगा, कुछ भी मिस ना हो। वरदान, उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेदारी निभाने वाले आलस्य व अलबेलेपन से मुक्त भाव, चाहे नए हो या पुराने हो, ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरी करते हैं, जिम्मेवारी नहीं होती है तो अलबेले रहते हैं। जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलेपन समाप्त कर देती है। जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलापन समाप्त कर देती है। उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं। वे अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। स्लोगन है, समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनना। नोट है, आज हम सभी प्राण प्यारी दादी प्रकाश मणि जी का पुण्य स्मृति दिवस मना रहे हैं। जैसे दादी जी हर कर्म में सत्यवादी बनी, सच्चे दिल से सच्चे साहिब को राजी किया, दिल तख्त नशीन बनी, ऐसे हमें भी दादी जी के समान बनना है। यही उनके प्रति स्नेह भरी श्रद्धांजलि है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा तेरा। दीदी जी एक चीज पूछने से, आपने कल लिखा था कि वो एक ब्राह्मण आत्मा को सकाश देना